वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो देखो फ्रेंड्स, यूनिट नंबर 4 की मेथड की सीरीज चल रही है। उसमें अब हम देखेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड। अगर इसके पहले की 3 मेथड नहीं देखी है तो पहले जाके इसके पहले की 3 मेथड देख लो, जिसमें से बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड। आपको 4 या 6 मार्क के लिए क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा एग्जाम में, ठीक है। सो अब देखते हैं हम गॉस एलिमिनेशन मेथड। एक्चुअली देखो, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन कंटेनिंग 3 अननोन्स बाय एलिमिनेशन मेथड में ये मेथड आती है गॉस एलिमिनेशन मेथड। मतलब सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस कंटेनिंग 3 अननोन्स में क्या होता है, 2 टाइप आते हैं। कौन से डायरेक्ट मेथड आती है और इटरेटिव मेथड आती है। तो डायरेक्ट मेथड में क्या आता है, तो डायरेक्ट मेथड में हमारी कौन सी मेथड आती है, गॉस एलिमिनेशन मेथड आती है। और इटरेटिव मेथड में कौन सी आती है, जैकोबीज मेथड आती है और गॉस साइडल मेथड आती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड। देखो बच्चों, ये गॉस एलिमिनेशन मेथड भी हम 2 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम, पहले टाइप में क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कोई एक एलिमिनेट करके हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 इक्वेशन को तीनों में से क्या करना है, एक एलिमेंट एलिमिनेट करना है, उसके 2 इक्वेशन फॉर्म करना है और उससे से x y z के वैल्यू फाइंड करनी है। और एक दूसरी मेथड होती है जिसमें ax = b, मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में इस इक्वेशन को लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों मेथड से ये गॉस एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व होती है वो देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इक्वेशन के। सो यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्यूशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज, ओके। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो ऊपर दी है, इज गिवन दैट, है ना। और जो दी उसके इक्वेशन x + 2y + 3z = 40, हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद में 3x + y + 2z = 11, इक्वेशन नंबर सेकेंड। उसके बाद में 2x + 3y + z = 11 होगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। देखो, अब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस z को इन दोनों साइड से एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अब z को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, ये यहाँ पे 3z, यहाँ पे 3z, है ना। या फिर इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 2 क्या मिलता है, 3 इक्वेशन बताता है 2x + 3y + 2 + z, राइट। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से। अब इक्वेशन 2 क्या है हमारा और 3 क्या है, z को एलिमिनेट करेंगे, राइट। तो हमारा इक्वेशन 2 है 3x + y + 2z = 11, राइट। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब 3 को क्या करना पड़ेगा, z एलिमिनेट करना है, मतलब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 4x + 6y + 2z = 11। इन दोनों का कर लेंगे हम सब्ट्रैक्शन, राइट। ये हो जाएगा माइनस, है ना। 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये होगा हमारा 22। सो देखो, प्लस माइनस z गेट कैंसिल। सो 3x - x मतलब -x - 5y = -11। दोनों साइड का माइनस एलिमिनेट करते ही ये मिलता है x + 5y = 11। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4, राइट। अब सिमिलरली अब यहाँ पे क्या ऑपरेटर हम किया वो लिखते हैं। क्या लिखा है, इक्वेशन 2, है ना, जैसे कि वैसे -2 * इक्वेशन नंबर 3। देख, अब सेम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 और 1 लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x + सो हम लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 वी गेट क्या मिलता है, 1 क्या बताता है हमें, x + 2y + 3z = 40, राइट। और अब 3, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये होगा 6x + 9y + 3z = 33। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, मतलब ये भी साइन चेंज हो जाएगा। सो देखो, ये प्लस वाला 3z और माइनस वाला 3z क्या हो जाएगा हमारे पास, गेट कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये मिलेगा -5x और ±-7y = हमें मिल जाएगा 9। ओके, देन अगेन दोनों साइड के माइनस रिमूव करेंगे, 5x - 7y =
सॉरी प्लस 7y इक्वल्स टू 90। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। तो हम इसमें क्या किया वो लिख लेंगे। इक्वेशन कौन सा इक्वेशन दिया था हमने, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस 3 इंटू इक्वेशन थर्ड। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 क्या होता है, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 क्या मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 4 क्या पता है हमारा, x प्लस 5y इक्वल्स टू 11 और 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 11। मतलब ये इक्वेशन नंबर 4 को क्या कर देंगे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास मिल जाएगा 5x प्लस 25y इक्वल्स टू 55 और ये हो जाएगा 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 90। दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो ये मिलेगा हमारा, ओके राइट, दोनों का हम लोग क्या कर देंगे सब्ट्रैक्शन। तो ये मिल जाएगा हमारा 18y इक्वल्स टू 36। ओके, सो y इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाय 18 मतलब हमें मिल जाएगी y इक्वल्स टू 2। y की वैल्यू कितनी मिल गई है 2। अब क्या करेंगे, पुट y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 4। वी गेट कितना मिलेगा, देखो 4 वाला इक्वेशन क्या बताता है हमें, ये रहा 4 वाला x प्लस 5y इक्वल्स टू 11। अब इसमें y की वैल्यू हमें पुट करना है 2 इक्वल टू 11 मतलब x प्लस 10 इक्वल टू 11 मतलब x इक्वल्स टू 11 माइनस 10 मतलब x की वैल्यू मिल गई हमें 1। ओके, नाउ पुट x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 3। वी गेट अब 3 में रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारा 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल्स टू 11। राइट, अब इसमें रखेंगे 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस z इक्वल्स टू 11। क्या मिलेगा 2 प्लस 6 प्लस z इक्वल्स टू 11। राइट, 8 प्लस z इक्वल टू 11। Then z equals to 11 minus 8, so z equals to 3. Therefore, we have get x equals to 1, y equals to 2, and z equals to 3. Thus, the solution is. So, देखो, equations by simultaneous solution of the simultaneous equation containing 3 unknowns by elimination method। ये रहा उसका आंसर। सिमिलरली इसी एग्जांपल को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। अगर दोनों में से कोई भी मेथड से सॉल्व करोगे तो आपको आंसर सेम ही मिलने वाला है। अब देखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म से एग्जांपल को सॉल्व करने के बाद में कैसे सॉल्व किया जाता है और उसके आंसर्स कैसे आते हैं। देखो वही इक्वेशन अब मैट्रिक्स नोटेशन मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग सॉल्व करेंगे। सो द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मैट्रिक्स नोटेशन, जो इक्वेशंस दिए हैं उसे हम लिख लेंगे प्लस 3z इक्वल्स टू 14। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन 3x प्लस y प्लस 2z इक्वल्स टू 11। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। देन 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल्स टू 11। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। इसे हमें कैसे लिखना है, x प्लस b वाले फॉर्म में लिखेंगे। तो a क्या आएगा हमारा 1 2 3 3 1 2 2 3 1 और x क्या आएगा x y z और b कौन सा आएगा 14 11 एंड 11। देखो जब हमें इसे सॉल्व करना है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या करना है इसका 0। व्हाट इज मीन बाय अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब ये जो डायगोनल है उसके नीचे के सारे नंबर्स सारे के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड में हमें वही करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को क्या करेंगे 0 करेंगे। तो ये 3 को 0 करने के लिए 3 कौन सा है R2 का, राइट। R2 को 0 करने के लिए R2 माइनस 3 R1 करेंगे, ठीक है। मतलब हमारा R2 0 होगा। R1 में कोई चेंजेस नहीं है और R3 में भी कोई चेंजेस नहीं है। सो R1 और R3 जैसे कि वैसे लिख लेंगे, ठीक है। सिर्फ चेंजेस किस में कर रहे हैं हम लोग R2 में कर रहे हैं। सो देखो क्या है R2 माइनस 3 R1 R2 3 माइनस 1 इंटू 3 मतलब ये आ जाएगा 0। उसके बाद में R2 है हमारा 1 माइनस 3 इंटू R मतलब 6 है ना, 1 माइनस 6 आ जाएगा माइनस 5। उसके बाद में आएगा 2 माइनस 3 इंटू 3 मतलब 3 माइनस 9 2 माइनस 9 आ जाएगा हमारा माइनस 7 माइनस 7
सिमिलरली ये कितना आ जाएगा हमारा एक्स वाई जेड, राइट, ये आ जाएगा हमारा -31, है ना। मतलब ये का होगा हमारा 11 - 3 × 40, तो ये आ जाएगा हमारा -31। उसके बाद में अब हमें क्या करना है, इसको भी 0 करना है, तो इसको मतलब इसको R3 को 0 करना है, तो क्या करेंगे R3 - 2 R1, सो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3। R2 में कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए R2 जैसे कि वैसा, सिर्फ चेंजेस किसमें करने हैं हमें R3 में, तो हमारा R2 जो है वही आएगा। तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो R3 मतलब ये आ जाएगा हमारा 2 - 2, मतलब ये आ जाएगा हमारा 0। उसके बाद में R3 है हमारा 3 - 2 × 2, मतलब 2 × 2 4, है ना, 3 - 4 आ जाएगा हमारा -1, राइट। उसके बाद में क्या आएगा, R3 हमारा 1 - 2 × R1, राइट, 6, 1 - 6 आएगा हमारा -5। और सिमिलरली हमें क्या करना है, ये कितना आएगा R3 हमारा 11 - 2 × R1, मतलब 14 है ना, तो ये आएगा हमारा -70, राइट। अब देखो, अब लास्ट वाला एलिमेंट बचा है, कौन सा, ये वाला -1, इसको भी हमें क्या करना है 0 करना है, तो इसको 0 करने के लिए हमें किस पे ऑपरेशन करना है R3। देखो अब R2 यूज नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि इसका ऑलरेडी ये 0 एलिमेंट है, इन दोनों में चेंज होना नहीं, सॉरी R1 यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों के दोनों एलिमेंट क्या है 0, इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा R2 का यूज करना पड़ेगा, राइट। सो हमारा R3 क्या है, उसको अब -5 है ना, तो इसको क्या करने का, +5 जब रहेगा तभी वो एलिमेंट 0 होगा, तो हम क्या करेंगे R3, है ना, R3 5 R3, है ना, अगर 5 × R3 करते हैं -1, मतलब ये आएगा -5, और -R2 करेंगे, राइट, मतलब माइनस और ये वाला -+5, मतलब ये हो जाएगा 0, राइट। सो ये आएगा हमारा R3 में चेंजेस, R1 जैसे कि वैसा, R2 जैसे कि वैसा, राइट, R3 में चेंजेस। इसकी वैल्यू आएगी x y z = 49 - 31। देखो अब इसका 0 0 0 हो जाएगा। सिमिलरली अब इसका बोला मतलब R3 -1 × 5 -5 -+5, और ये हो जाएगा हमारा 0, ओके। उसके बाद में इसकी वैल्यू आएगी -5, मतलब इसकी आएगी -18 वैल्यू आ जाएगी इसकी, और सिमिलरली वही ऑपरेशन हमें इधर करना है, और ये आ जाएगा हमारा -84। सो देखो इस टाइप से हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल गए, मतलब यहाँ से हमें 3 इक्वेशंस मिलेंगे। कौन से, पहला इक्वेशन मिलेगा x + y देखो x + 2y + 3z = 40, है ना, x + 2y + 3z = 40। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन -5y - 7z = -31, -5y - 7z = -31, और थर्ड इक्वेशन मिलेगा -18z = -84, ओके। So this is the equation number 4, 5 and 6. तो from equation number 6 है ना, from equation 6 we get क्या मिलता है, दोनों साइड का माइनस कैंसिल कर देंगे, 18z = 84, मतलब z = 84 / 18, मतलब z की वैल्यू मिल चुकी है हमारे पास 3, ओके। अब क्या करेंगे, पुट z = 3 इन इक्वेशन नंबर 5, देन वी गेट, अगर 5 में z = 3 में डालते हैं तो कितना मिलेगा, देख लो, -5y - 7 × 3 = -31, -21 -31, फिर -5y - 31 + 21 -5y = -10, दोनों साइड का माइनस गेट कैंसर, 5 / 5, 5 1 = 5, 5 2 = 10, तो y = मिल गया 2। देन क्या करेंगे, पुट z = 3 एंड y = 2 इन इक्वेशन नंबर 4, है ना, देन वी गेट, फिर क्या मिलता है हमें, देखो x + 2 × 2 + 3 × 3 = 40, कितना मिलेगा, 4 + 9 = 40, x = 14 - 13, so x = 1. So these are the solution is, लिख लेंगे, thus solution is x = 1, y = 2
एंड जेड इक्वल्स टू 3। सो देखो गॉस एलिमिनेशन मेथड में अगर आप डायरेक्ट एलिमिनेट करके उसको इक्वेशन को सॉल्व करके भी आंसर निकालते हो तो वैल्यू सेम आती है, या फिर मैट्रिक्स नोटेशन का यूज करके आंसर निकालते हो तो सेम आती है। सो दिस इज योर गॉस एलिमिनेशन मेथड। अब इसके बाद में सिर्फ दो मेथड रही है, वो देखेंगे, एग्जाकोबियस मेथड और गॉस साइडल मेथड्स। थैंक यू।